हमारे यहाँ क्या करते हैं, जल दान करते हैं, श्राद्ध पक्ष आ रहा तर्पण करते हैं, उनके नाम से कौआ को, कुत्ते को, जीव जंतुओं को। कितना साइंटिफिक है हमारे यहाँ। भारत के विधि और विधान, वेदों के विधि और विधान से ही सबकी सदगति होगी। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों में कहीं कर्मकांड नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कि वेदों में कर्मकांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। तो हिंदू समाज में साल भर में बहुत से पर्व मनाए जाते हैं और हिंदू साहेबानों द्वारा बच्चे के जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक बहुत से कर्मकांड करे व करवाए जाते हैं। उन्हीं कर्मकांडों में से एक है श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण, जो व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी गति कराने के लिए किए जाते हैं। और तो और इन कर्मकांडों को अनिवार्य रूप से करने के लिए हमारे धर्मगुरु, कथावाचक, संत, शंकराचार्य वकालत भी करते हैं और उनके द्वारा श्राद्ध करने से पितरों अर्थात मरे हुए पूर्वजों की मुक्ति भी बताई जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या श्राद्ध करना सही है? क्या श्राद्ध आदि कर्मकांडों को करने की अनुमति हमारे पवित्र धर्मशास्त्र देते हैं? और पितरों के उद्धार की शास्त्र अनुकूल विधि कौन सी है? तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के उत्तर जानते हैं। दर्शकों, हर साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और इसका समापन आसौज यानी आश्विन माह की अमावस्या को होता है। यानी पूरे 16 दिन पितृपक्ष चलता है। इन 16 तिथियों में जिस तिथि को जिसके पूर्वज की मृत्यु हुई होती है वह हिंदू साहेबानों के बताए अनुसार श्राद्ध करता है और गया में जाकर पिंडदान करता है, क्योंकि हिंदू साहेबानों का कहना है कि जो गया में जाकर पिंडदान करता है उसकी 7 पीढ़ियों के पितरों का उद्धार हो जाता है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को पूरा हिंदू समाज शिरोधार्य मानता है और हमारे धर्मगुरु भी कहते हैं। नमस्कार दर्शकों, मानव के साथ विडंबना ये बनी हुई है कि आज वो शिक्षित होते हुए भी अपने ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहा और पूर्व समय से चली आ रही कुपरंपराओं को किए जा रहा है, जो कि मानव के लिए व्यर्थ का भार बनी हुई है। और ऐसी ही एक कुपरंपरा है मृत्यु के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण। यह पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर हर साल आश्विन मास की अमावस्या यानी कि 16 दिन तक चलता है और हिंदू धर्म में इन्हीं 16 दिनों में पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है, जिसे धर्मगुरुओं द्वारा विशेष रूप से करने के लिए कहा जाता है। और इसी संदर्भ में कबीर परमात्मा जी कहते हैं, जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पहुँचैया, जब आवे आसोच का महीना कहुआ बाप बनैया। दर्शकों, अब आपको बता दे कि मरने के बाद की जाने वाली सभी क्रियाएं भूत पूजा कहलाती हैं, जैसे अस्थिया विसर्जन, 6 माही, 13वीं, 17वीं महीना, बरसोदी, श्राद्ध, पिंडदान, ये सभी क्रियाएं मृत व्यक्ति के निमित्त की जाती है और इसीलिए ये सभी क्रियाएं भूत व पितृ। एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे गंगा के जल को, पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ के कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी का।